स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लास 11 लेकर के मैं वापस आ चुकी हूँ। वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने रेगुलरली ज्वाइन किया है सारे यूट्यूब सेशंस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल करा लिया है। आपका जो कंप्लीट बैच है स्पोकन इंग्लिश का, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए स्पेसिफिकली जो फुल बैच आया है, और जिन्हें उसके बारे में नहीं पता है तो आपके चैट बॉक्स में प्रोडक्ट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके एक बार ज़रूर उसका स्टडी प्लान एटलीस्ट देखिएगा इन ऑर्डर टू गेट अ हैंग ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे हम आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाले हैं। बहरहाल आज की आपकी क्लास जो है अगेन, तो क्या करते हैं जनरली स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी और आपके कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस पर हम काम करते हैं, करेक्ट? एंड टुडे अगेन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस सम important phrases that you can use while writing, while interacting in a formal situation, even on a text, even on लेट्स से मेल। अगर आप मेल भी कर रहे हैं फॉर्मल सिचुएशन में तो भी आपको पता है कि आपका चॉइस ऑफ वर्ड थोड़ा पॉलिश्ड होना चाहिए। कैजुअली नहीं हम बात करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में, करेक्ट? तो कुछ ऐसे फ्रेजेस, साथ ही साथ आपके ऐसे वगैरह को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे शब्द यानी वोकैबुलरी भी मैं शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ। एंड लेट्स गेट गोइंग हियर विद द वेरी फर्स्ट फ्रेज दैट वी हैव, हमारी बातचीत के अनुसार, यानी कि जितना हमारा कॉन्वर्सेशन। सो क्या होता है, अगर आपका कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है जो लास्ट टाइम आपने कहीं छोड़ा था, बीच में छूट गई थी और अब आज आपको उसे कंटिन्यू करना है, यानी वहीं से दोबारा यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड, ठीक है? तो ऐसे केस में अगर आप मेल लिख रहे हो या फिर आप फ़ोन पे किसी को याद दिला रहे हो कि लास्ट टाइम हमारी ये बातचीत हुई थी और उसके अनुसार हमारी परसों मीटिंग है, करेक्ट? तो बातचीत के अनुसार के लिए एक फिक्स्ड फ्रेज है आपके सामने, एज पर आवर कॉन्वर्सेशन, यानी हमारी जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार परसों हमारी मीटिंग है। As per our conversation, we have a meeting day after tomorrow. परसों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Day after tomorrow. तो अगर आपको कोई भी बात पुरानी वहाँ से दोबारा टेक फॉरवर्ड करना है तो आप ये फ्रेज लगा करके चाहे लिखते वक्त चाहे बोलते वक्त कंटिन्यूएशन ले आ सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट फ्रेज है इसके अलावा। ये एक चीज़ है जो हम अपने एसे राइटिंग में, बातचीत में भी अक्सर यूज़ किया करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने एक दो पॉइंट्स बता दिए आपको कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने इंटर्नशिप करी है और इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक़ है। सो ये इसके अलावा जो हमारा फ्रेज़ होता है हिंदी में, इसके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल एक सिंपल सा वर्ड आपको बताते हैं, फर्दरमोर। फर्दरमोर आई ऑल्सो एंजॉय ट्रैवलिंग, राइट? सो इसके अलावा के लिए अब आप यूज कर सकते हैं आपका ये वर्ड। सी धीरज, अकॉर्डिंग टू को कभी भी अपने लिए मत यूज करिए। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेड, आवर डिसीजन, ये सब गलत है। कि जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं हमें अकॉर्डिंग को यूज नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग वर्ड का मतलब ही होता है दैट यू आर क्वोटिंग अ थर्ड पार्टी, आप किसी तीसरे इंसान को क्वोट कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू द XYZ पब्लिकेशन, अकॉर्डिंग टू द XYZ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, ये सब थर्ड पर्सन है, तीसरा जना है। हमारे लिए आप नहीं, अपने लिए, आई मीन टू से अपने लिए फर्स्ट पर्सन में अकॉर्डिंग को यूज मत करिए। यू कैन ऑल्सो से अकॉर्डिंग टू यू, सेकेंड पर्सन भी आप यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाना, ठीक है? सो बहरहाल आपने देखा इसके अलावा के जगह अब हम अंग्रेजी में कह सकते हैं फर्दरमोर, यानी इसी में जोड़ते हुए। मैं पढ़ाई करता हूँ, इंटर्नशिप करता हूँ, फर्दरमोर आई एंजॉय ट्रैवलिंग, यानी कि इसके अलावा हमें ट्रैवलिंग का शौक है। वेल, नेक्स्ट वील टेक अ लुक एट दिस वन। मैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिए लिख रहा हूँ। यूर राइटिंग अ मेल, यूर राइटिंग अ लेटर, यूर राइटिंग अ मैसेज, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। कॉल लेटर कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ है, आप किसी को एक फॉर्मल सेटिंग में मेल लिख रहे हैं
तो आप क्या लिखते हैं कि हम क्यों आपको ये मेल लिख रहे हैं, आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए लिख रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हम आपको फ्रेज बता रहे हैं या सेंटेंस बता रहे हैं, हम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन डेटेड दिस, यानी कि मैं आपको ये मेल लिख रहा हूँ या पत्र लिख रहा हूँ, क्यों? इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। इंक्वायर, माय बैड, मैंने इसको 2 बार एनक्वायर बोल दिया है। इंक्वायर और एनक्वायर 2 अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन डेटेड, लेट अस से आज 12th है, 13th जनवरी 2024, यानी कि वो परीक्षा जिसकी तारीख है 13 जनवरी 2024, उसके एडमिट कार्ड के विषय में पूछताछ करने के लिए मैं आपको ये पत्र या मेल लिख रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज और क्लॉज। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा है मुझे। हम किसी को तुम्हारे या आपके, ये आपका चॉइस है। अगर आपने किसी को एक मेल किया है, आपने किसी को एक मैसेज किया है, अभी आप वेट कर रहे हैं कि सामने से रिस्पॉन्स आएगा, करेक्ट, आप उनके जवाब का वेट कर रहे हैं, तो आप उनको इंस्टेड ऑफ सेइंग रिप्लाई टू मी, रिवर्ट टू माई मैसेज, इस तरीके से आप डिमांड नहीं कर सकते हैं फॉर्मल सिनेरियो में। दोस्तों से, भाई बहनों से तो क्या बातचीत है वो सबको पता है, बट फॉर्मल सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? We say I look forward to hearing from you. Now बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो थोड़ा बहुत ग्रामर जानते हैं वो क्या करते हैं, I look forward to hear from you लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। I look forward to, तो ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये एक फ्रेज होता है, यानी मुझे इंतज़ार है, प्रतीक्षा है। look forward to का मतलब इंतज़ार में होना एंड प्रतीक्षा करना एट्सेट्रा। और इसके बाद आप हमेशा वर्ब का ing फॉर्म लगाइए। यू ऑलवेज हैव टू यूज द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मुझे तुम्हारा। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको कहना होता है मुझे आपके उत्तर की परीक्षा है, सो आपने कैसे कहा? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, करेक्ट। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का इंतजार है, यानी मैं मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं आपसे, तो मैं कैसे कहूंगी? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मीटिंग फ्रॉम यू मत लिखिएगा, मीटिंग यू लिखिएगा, और मीट यू भी मत लिखिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। सो लुक फॉरवर्ड टू इज मैम अगर कोई हायर अथॉरिटी या सीनियर से रिप्लाई चाहिए तो भी यू लिखेंगे। या दैट्स अ फनी थिंग, बट आप हिंदी में तुम और आप जानते हैं, बट अंग्रेजी में तुम हो या आप, there's only one word that you use, that is you. you ही कहते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये दोनों आपके सामने क्लियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसके लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब हम किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, या मान लीजिए किसी ने आपकी सहायता करी है, ऑफिस में किसी सीनियर ने आपके लिए कोई फेवर किया है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आप अंग्रेजी में उस चीज़ को कह सकते हैं, I'd like to express my gratitude for this, for that, for you, for your help। आगे आप जो भी लगाना चाहें वो लगा लीजिएगा। I would like to express my gratitude for your help। आपकी मदद के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। I would like to express my gratitude for your help। So इस तरह से formally, instead of just saying thank you sir, instead of that you can use this particular sentence and make it a little more advanced। तो ये कुछ phrases और sentences ऐसे हैं जो आप अभी से यूज करना शुरू कर दीजिए। एंड एक बार मैं सभी से ये बोलूंगी कि भाई फटाफट से ना शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, बिकॉज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एसे राइटिंग वगैरह में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं while writing your essay, it really means a lot, makes a very very immense difference। very very immense वैसे तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज immense शब्द के अंदर ही very आता है। But then I hope you understand that sometimes out of enthusiasm a person gets overwhelmed and they end up using too many words। This happens with people who are not very confident speakers also। जैसे हमारे पास जब कुछ बोलने को नहीं होता है और हम प्रैक्टिस करके भी नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी की, बट हमें ये लगता है कि हम बोलने लगेंगे अचानक से, तो क्या होता है कि
हमारे अपने आप गलत वर्ड्स निकलने लगते हैं। और एक और मैंने आदत नोटिस की है स्टूडेंट्स के अंदर, वो बात करते हुए कुछ ऐसा, जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक ईटिंग, ठीक है, आई डोंट लाइक ईटिंग, मुझे खाना नहीं पसंद है, ओके। अभी स्टूडेंट जब बोलता है तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है, आई डोंट लाइक ईटिंग। सो अभी आपको फनी लगेगा बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, टेक अ नाइस पॉज, शो दैट यू आर कंफर्टेबल, आप सोच रहे हैं, सोच कर बात कर रहे हैं। डोंट अननेसेसरली कीप फोर्सिंग योरसेल्फ टू come up with another word, come up with another word, जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म कर दो। That's not a good thing, that's not a good habit. रुक कर ठहराव के साथ बात करिए, वो अच्छा लगता है। So innovative. Now अगर हम बात करें इनोवेटिव, ठीक है, दो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, एक होता है इनोवेटिव विच इज़ अमेरिकन, इनोवेटिव विच इज़ ब्रिटिश। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जो नएपन से संबंधित है, जब कोई चीज़ कुछ नया दिखाती है, वी वांट टू शो यार ये तो बहुत ही अलग है, दिस इज़ वेरी न्यू, ये पहले कभी नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक अजूबा टाइप है। तो जब हमें इस तरह की किसी चीज़ के विषय में बात करना होता है तो हम बात करते हैं इस वर्ड की मदद से, है ना। मान लीजिए सरकार ने कोई कदम उठाया है जो कि आपको बहुत नया लगता है, एक पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है, लोगों का राय है कि ये तो बड़ा नया किया गया है, भारत पहला देश है ऐसा करने वाला। तो वहाँ पर इन सिचुएशंस में आप अपना वर्ड इनोवेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने डेफिनेशन भी यहाँ लिख दिया है, शोइंग क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग। आप इन शब्दों का इस्तेमाल अपने रिज्यूमे में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रिज्यूमे को रिज्यूम बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। रेज्यूमे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है इन्फ्लुएंशियल, है ना। हमेशा पावरफुल, अथॉरिटेटिव, स्ट्रॉन्ग एटसेट्रा यूज करना जरूरी नहीं है। वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स दैट आर एक्चुअली कॉमन बट एवरीबडी इज नॉट यूजिंग इट। सो एक और वर्ड है आपके सामने इन्फ्लुएंशियल। ये किसकी बात करता है? जब कोई बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, जिसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर होता है, ये इंसान इन्फ्लुएंशियल है, ये स्टेप इन्फ्लुएंशियल है, ये इनिशिएटिव बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ऐसा करने से सब पर प्रभाव पड़ेगा। सो अगेन अनदर वर्ड दैट यू कैन यूज टू मेक योर एसे sound better, look better, another word that you can use while talking to somebody in order to sound a little different from others, दूसरों से अलग sound करने के लिए। And what is the meaning? Having the capacity to have a powerful effect on someone or something, बस सिंपल है, जिसका बढ़िया प्रभाव होता है किसी चीज़ पर, किसी मनुष्य पर, प्राणी पर, etc. We use words like influential. अदरवाइज आप हिंदी में भी बात करते हैं ना, सर वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हैं, तो मजबूत और मजबूत इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ना, ये सब यूज़ करते हैं। एवरीबडी टॉक्स लाइक दैट। आपका जो बात करने का तरीका है, स्टाइल है, उसमें आपको हिंदी के भी सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ यू प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी देन यूज़ प्रॉपर हिंदी वर्ड्स, है ना। बस काम चलाऊ वाली हिंदी इज़ नॉट शुद्ध हिंदी। तो आप हिंदी भी अगर बोलते हैं तो बढ़िया हिंदी बोलिए, स्पीक लाइक अ प्रो, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है पायनियरिंग। अगेन अ लीडर जो कुछ नया करे, बिल्कुल यूनिक हो, वैसा कुछ हुआ नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल हिज पायनियरिंग steps or his pioneering contributions in the field of any field। अब आप लगा अचानक से फील्ड नहीं याद आया, बट आप मुझे यहाँ पर बताइए, जब भी आप कहना चाहते हैं ना कि यार वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम किया था, है ना, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। सो his pioneering contribution in the field of XYZ has brought him to the लाइमलाइट में लेकर के आया है उनको, वो चीज़ वापस ले आई है। सो somebody who has done something new or who was the first one to do it, again relating to something new, नएपन से ही संबंधित है अभी भी। आप देखिए नए विचारों या तरीकों को शामिल करने वाला, नॉट जस्ट करना, ये एक एडजेक्टिव है। आप इसे यूज़ करें किसी का गुण बताने के लिए। एक एडजेक्टिव का क्या काम होता है? विशेषता बताती है। तो वही चीज़ ये करेगा कोई, अगेन कोई मशीन, कोई इंसान, कोई थॉट पायनियरिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज और मेथड्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड बिफोर। जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था वो ही उन्होंने ही किया। इस पायनियरिंग राइटअप्स और आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक ऑफ फेमिनिज्म और एनीथिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल।
वेल द नेक्स्ट वन, एफिकेशियस। एफिकेशियस कहाँ से आता है? एफिशिएंट से आता है। बस उसी का थोड़ा सा बेहतर वर्ड आप कह सकते हैं। इच्छित परिणाम उत्पन्न करने में सफल। जैसा हम चाहते थे कि ये रिजल्ट आए, यही हो, तो वैसा ही रिजल्ट वो चीज़ लेकर के आएगी, तो आप उस चीज़ को क्या कहेंगे? एफिकेशियस कहेंगे आप। दैट वॉज वन ऑफ द एफिकेशियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की एक एफिकेशियस स्कीम थी वो। क्यों थी एफिकेशियस? क्योंकि वो परिणाम दे पाई थी जो कि सरकार चाहती थी, जिसकी सरकार को उम्मीद थी। सो अगेन आपके लिए आज बस इतना ही, लेकिन आप धीरे धीरे करके ही सही, पर माफ करिएगा, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स में, तो बहुत छोटी कोशिशों से भी आपको दिखेगा कि आपके अंदर काफ़ी सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन उसके लिए लास्ट के 15 दिन, लास्ट के 10 दिन इनफ नहीं होते हैं। छोटे कदम, बट लगातार, कंसिस्टेंट एंड ओवर अ गुड टाइम पीरियड, बढ़िया ठीक ठाक समय लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको भी ऐसा डिज़ायर है, आपका मन है, आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि अभी भी और आने वाले समय में भी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर के स्किल्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे और सबके लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हु यू आर, ठीक है। एक एग्जाम क्वालिफाई करना जितनी बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद उस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करते हुए भी भीड़ में ना खोना, ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं, करेक्ट। तो और ये चीज़ें आप अपने लिए चाहते भी हैं, दैट आई डोंट गेट लॉस्ट इन अ क्राउड ऑफ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स और अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स एट्सेट्रा। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, you have to work on your personality. If you're a confident person, if you are a speaker with great convincing skills, persuasion skills, negotiation skills, if you're somebody who's ready to put his or her ideas out there confidently without a change in his confidence, you know, आप हिंदी में बात करें तो भी आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी लगें, और जब आप अंग्रेजी में भी बात करें तो भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल और फ्लुएंट साउंड करें। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर इंसान काम करते वक्त तो शायद थोड़ा कतराता है, लेकिन जब वो फाइनली वो चीज़ें सीख जाता है, तब वो दुनिया के सामने खुल के बोलने लगता है कि नहीं, जब हमको अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो हम भी हीन भावना से ग्रस्त थे। और इस तरीके की बातें बहुत लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में भी अब तो खुल के कह दी हैं। लेकिन मैं आपको यही समझाऊंगी कि थोड़ा सा वक्त आपसे मांग रही हूँ, 75 डेज, दैट्स इट। अगर आप ज़ीरो पे भी हैं, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती या बोल सकता, तो आप इस बैच में एनरोल करवाइए। इस बैच में हम आपकी 3 चीज़ों पर प्राइमरीली काम करने वाले हैं मुख्य रूप से, विच इज़ ग्रामर, वोकैबलरी यानी शब्दों का कितना ज्ञान है आपको, एंड द लास्ट वन इज सिचुएशनल सेंटेंसेस, यानी कि एक स्पेसिफिक स्थिति के अनुसार आपको कुछ सेंटेंसेस की फ्रेमिंग सिखाई जाएगी, और साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका टोन और आपका कॉन्फिडेंस, और ये सब कुछ मिला करके कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी यहाँ पर मेंटोर करने की कोशिश करूँगी मैं खुद। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, आप लोगों के लिए एक सेपरेट कम्युनिटी फॉर्म होगी, जहाँ पर आप और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में मिल करके अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। तो ये बैच, इसका लिंक आपके चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं, UM Live, एंड जल्द से जल्द बैच में ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए, आई मीन टू से, एंड आई विल सी यू टुमारो वंस अगेन ऑन द सेम चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद इसकी फ़ीस कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, दिस इज़ द फाइनल फीस आफ्टर दिस कोड, ठीक है, ये आपका फाइनल फीस है। आई डोंट थिंक इट्स टू मच, 75 डेज एंड द रिजल्ट्स आर फॉर लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ेंगे, कल एग्जाम देंगे और उसके बाद आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता आपको ताउम्र रहने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप टू सी यू इन द बैच। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।